हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक नए शीर्षक पर चर्चा कर रहे हैं और हमारा आज का शीर्षक है राजस्थान के लोक देवता। ध्यान दें, राजस्थान के लोक देवताओं की बात कर रहा हूं। और राजस्थान के लोक देवताओं की चर्चा जब मैं कर रहा हूं विद्यार्थियों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको पंच पीरों के अंदर 3 पीरों के बारे में चर्चा बाबा रामदेव जी पर, मेहा जी पर और हडबू जी पर करूंगा। और अगले वीडियो के अंदर मैं 2 और लोक देवताओं के ऊपर जो पंचपीरों के अंदर है विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, मैं गोगा जी और बाबू जी की चर्चा करूंगा। और उसके बाद आने वाले 3 या 4 भाग के अंदर गौर करिएगा, लोक देवताओं के शीर्षक को कंप्लीट करवाऊंगा। परीक्षाएं नज़दीक है तो निश्चित रूप से उसका हम ध्यान भी रखेंगे। और आपको जानकारी हो, राजस्थान के लोक देवता, वैसे पढ़ाने को तो 10-12 वीडियो भी बनाऊं तो कम पड़े, क्योंकि कहानियों की कोई कमी नहीं। और राजस्थान में चाहे बाबा रामदेव जी हो, चाहे तेजा जी हो, चाहे पाबू जी हो, चाहे गोगा जी हो, ये जितने देवता इनके कोई कमी नहीं है। लेकिन समय की अपनी मर्यादा है और उसको ध्यान में रखते हुए परीक्षा लायक जो भी उपयोगी सामग्री है वो देने का प्रयास मैं अपने इस वीडियो के अंदर करूंगा। विद्यार्थियों, मैं अगर राजस्थान के लोक देवताओं की बात करूं तो विद्यार्थियों, राजस्थान के लोक देवताओं के अंदर सबसे पहले, जैसे हमने एक शब्द लिखा है लोक देवता। लोक देवता का मतलब जो लोगों के द्वारा देवतुल्य मान लिए गए, लोगों के द्वारा पूजनीय मान लिए गए, और ऐसे महापुरुष हम कह सकते हैं जिन्होंने जनमानस के कल्याण के लिए कार्य किया। आपको जानकारी हो, राजस्थान के अंदर जितने लोक देवता आप पढ़ेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि 3 चीजें विशेष कारण बनी राजस्थान के अंदर जनमानस से इन देवताओं को जोड़ने का। एक तो गौ, एक सांप और एक गांव, यानी कि जनमानस। गौर करिए, आमतौर पर जितने भी लोक देवता हुए उसमें कहीं ना कहीं आप इन 3 कारणों को ढूंढोगे। जैसे कई लोक देवता राजस्थान में ऐसे हुए जिन्होंने गायों को बचाने के लिए अपना प्राणोत्सर्ग किया, यानी गौरक्षक देवता बन गए। कई लोक देवता ऐसे रहे, नाम लेकर हम सर्प के दंश का उपयोग इनके भोग, या फिर यूं कहूं कि जिनका मुख्य उद्देश्य या जिनको पूजने का वो सांप रहा, या जिनके खुद के द्वारा कहते हैं कि सांप के काटे हुए का इलाज किया गया, आम जनमानस ने उनको भी हाथों हाथ ले लिया। देखिए, आज की तारीख में और उस जमाने में फर्क था। उस जमाने के अंदर जिसने जनमानस के लिए कार्य किया, जिनके चमत्कारों की चर्चा हुई, हमने उनको राजस्थान में लोक देवता का दर्जा दिया। आज की तारीख के अंदर हम महापुरुष कह देते हैं, लेकिन अब हम जिस समाज में आए हैं हमें ऐसा लगता है कि वहाँ किसी भी व्यक्ति को देवता मानना, क्योंकि हम लोग तर्क और वितर्क के जमाने के अंदर रह रहे हैं, विज्ञान के जमाने में रह रहे हैं। मगर आज से 500, 700, 1000 साल पहले जिन लोगों ने भी गौ कल्याण के लिए, सर्पदंश के उपचार के लिए, गांव की रक्षा के लिए, और निश्चित रूप से आध्यात्मिक आस्था, और मैं आस्था पर प्रश्न खड़े नहीं करता, बाबा रामदेव जी की बात कर रहा हूं। मैं भी बाबा रामदेव जी का अनुयायी हूं, निश्चित रूप से बाबा रामदेव जी के मेलों में और मंदिरों में जाता रहा हूं। तो सीधी सी बात है कि बाबा रामदेव जी की, और इसीलिए आज जब राजस्थान के लोक देवता हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले मैं पंच पीरों की बात करूंगा, और पंच पीरों में भी बाबा रामदेव जी की चर्चा मैं सबसे पहले करूंगा। विद्यार्थियों, एक बार लाइव चैट के अंदर बॉक्स में जाकर कमेंट बॉक्स में बोल दीजिए, जय बोलो बाबा राम सा पीर की जय हो, जय बोलो रामदेव बाबा की जय हो। बाद में अपन एक एक करके सभी लोक देवता, जिस लोक देवता को पढ़े ना उसका जयकारा जरूर लगाएंगे। गोगा जी को पढ़े तो गोगा जी की जयकारा, पाबू जी को पढ़े तो पाबू जी का जयकारा। क्योंकि देखिए, आप चाहे कितनी मेहनत कर ले, लेकिन देवताओं का वरदहस्त जब आपके ऊपर होगा तो आपके चयन की संभावनाएं भी निश्चित रूप से बढ़ेगी ही। ध्यान दीजिएगा, इससे हमको क्या, एक पॉजिटिव एनर्जी, ये जो देवताओं में हमारा विश्वास होता है, ये हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार करते हैं। देखिए, पर्चा हो नहीं हो, चमत्कार हो नहीं हो, लेकिन उनका नाम लेने मात्र से ही हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा और एक सकारात्मक सोच का संचार होता है, और जिसके कारण हमारा काम, बिगड़ता काम भी अच्छा बन जाता है। आपको जानकारी हो, मैं जब राजस्थान के अंदर पंचपीरों का जिक्र करता हूं, राजस्थान के अंदर कहते हैं कि पंचपीर। विद्यार्थियों, सबसे पहले तो आपको जानकारी हुई, ये जो शब्द है ना पीर, ये पीर का मतलब जो पीड़ा हरे, जो पीड़ा हरने वाले हैं। और राजस्थान के अंदर ऐसे 5 लोग, ऐसे 5 देवता जो हिंदुओं में भी लोकप्रिय है और जो मुसलमानों में भी लोकप्रिय है। ध्यान देना, ऐसे 5 देवता जो हिंदू और मुसलमान दोनों में लोकप्रिय है,
हमने ऐसे 5 देवताओं को आपको जानकारी हो पंच पीर कह दिया। ध्यान दे, राजस्थान के अंदर ऐसे 5 लोक देवता जो हिंदू और मुसलमान दोनों में लोकप्रिय है, उन्हें पीर का दर्जा दे दिया गया। और जब मैं बात पंच पीर की करता हूं तो एक फॉर्मूला याद करना है, गोपा मेहरा। ध्यान देना, राजस्थान के पंच पीरों को याद करने के लिए सूत्र आएगा गोपा मेहरा। गोपा मेहरा के का मतलब क्या हुआ? गोपा मेहरा का मतलब हुआ गो से गोगाजी, गो से गोगाजी, पा से पाबूजी, मे से मेहाजी, अ से हड़बूजी, और पीरों के पीर कौन है बाबा? रामसा पीर, यानी कि रा से रामदेव जी। आपको पंच पीरों में कंफ्यूज नहीं होना है। ध्यान देना, कभी पूछ ले परीक्षा में कि निम्न में से कौन 5 पीरों में शामिल नहीं है। ऑप्शन में दे दिया पाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी, तेजा जी। तेजा जी राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता है, किसानों के देवता है, कृषि कार्यों के उपकारक देवता है, काला बाला के देवता है, लेकिन पंच पीरों के अंदर तेजा जी शामिल नहीं है। या फिर दे दिया निम्न में से कौन पंच पीरों में शामिल है। ऑप्शन में दे दिया तेजा जी, ऑप्शन के अंदर दे दिया देवनारायण जी, ऑप्शन में दे दिया मल्लीनाथ जी, और ऑप्शन में दे दिया रामदेव जी। तो रामदेव जी पंच पीरों में शामिल है। ध्यान देना, पंच पीर कौन से है? गोगा जी, पाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी और रामदेव जी। राजस्थान के अंदर ऐसे 5 देवता, राजस्थान में ऐसे 5 देवता जो पीड़ा हारक के रूप में लोकप्रिय रहे, पीड़ा हरने वाले के रूप में लोकप्रिय रहे, ऐसे देवता जो हिंदू और मुसलमानों दोनों में लोकप्रिय रहे, हम उनको पीरों के नाम से, पंच पीरों के नाम से जानते हैं। और विद्यार्थियों, ये पंच पीर कौन है? फॉर्मूला याद करना है, गोपा मेहरा। गोपा मेहरा, गोपा मेहरा का मतलब गोगा जी, पाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी और रामदेव जी। विद्यार्थियों, ये चित्र जो आप देख रहे हैं, ये चित्र गौर करिएगा, ये चित्र जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मैं आपको जानकारी दे दूं, ये चित्र राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता बाबा रामदेव जी का है। जरा ध्यान दे, मैं पंच पीरों की कड़ी में जब आगे बढ़ूं तो सबसे पहले बात कर रहा हूं बाबा रामदेव जी की। और विद्यार्थियों, एक बार जयकारा लगा दीजिए, जय बोलो बाबा रामदेव जी की जय हो, जय बोलो बाबा रामसा पीर की जय हो। बाबा रामदेव जी, विद्यार्थियों, हमारे बाड़मेर जिले की धरती बड़ी गौरवशाली धरती रही है। और हमारे बाड़मेर जिले की इस गौरवशाली धरती पर राजस्थान के अंदर कहते हैं कि सांप्रदायिक सौहार्द का सबसे बड़ा मेला वैसे तो जैसलमेर के रूणीचा या रामदेवरा में लगता है, लेकिन उस रूणीचा के धनी बाबा रामदेव जी की जन्मस्थली राजस्थान के सुदूर पश्चिमी जिले बाड़मेर के अंदर सिव तहसील के अंदर एक जगह आती है ऊंडू और काश्मीर। वैसे ना तो ऊंडू न काश्मीर जगह का नाम है रामदेरिया, पर विद्यार्थियों किताबों के अंदर ऊंडू काश्मीर चला आ रहा है, और राजस्थान बोर्ड की किताबों में भी ऊंडू काश्मीर लिखा और बाकी सोर्सेज में भी ऊंडू काश्मीर लिखा। हमारे विद्यार्थी भी ऊंडू काश्मीर याद करते हैं, निश्चित रूप से करिए, परीक्षा में हालांकि कॉन्ट्राडिक्शन होगा नहीं, पर मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि बाबा रामदेव जी की बात जब मैं करता हूं, राजस्थान के अंदर जो पीर है 5 पीर, उनमें पीरों के पीर के रूप में बाबा रामदेव जी को जाना जाता है। बाबा रामदेव जी का जो जयंती है, इनका जो जन्म है, विद्यार्थियों गौर करिए, बाबा रामदेव जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन है। बाबा रामदेव जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन है। विद्यार्थियों, बाबा रामदेव जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन, बाबा रामदेव जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन। गौर करिए, बाबा रामदेव जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन, और शताब्दी 15वीं शताब्दी के अंदर बाबा जो है वो पैदा हुए। बाबा का समय 15वीं शताब्दी रहा। अब आप पूछेंगे कि एप्रोप्रिएट ईयर, देखो विद्यार्थियों, मेरा एक स्पष्ट फंडा है कि जहां वर्ष में, क्योंकि देखो इतिहास में जिस जगह पर कॉन्ट्राडिक्शन हो वहां अवॉइड करना ज्यादा बेहतर है, और अगर किसी इतिहासकार का मत है तो मत के अकॉर्डिंग याद करना बेहतर है। लेकिन कॉन्ट्राडिक्टरी के अंदर फंसने और कंफ्यूजन, जो आपको परीक्षा में लगे कि यहाँ कंफ्यूजन, आप दिमाग में बिठा लो कि वो सवाल नहीं आएगा। और जो विद्यार्थी कंफ्यूजन में उलझता रहता है
और सामने वाले टीचर तो ए बतायो, ये किताब रे मैं ए लिखियोड़ो है। आ अक्षर विद्यार्थी ह्यूमन टेंडेंसी होती है, मैं भी एक विद्यार्थी रहा हूं, और टेंडेंसी क्या होती है, हम अपने टीचर को जज करते हैं, ओ ये टीचर ये जगह गलती की, वो चाहे 1000 बातें सही बता दे, लेकिन हम अपने शिक्षक की एक त्रुटि को निकालने के लिए अपना पूरा दिन खपा देते हैं, अपना पूरा दिमाग खपा देते हैं। आपको जानकारी हो, और ऐसे विद्यार्थी सिलेक्शन की जगह केवल घूमते रहते हैं, कंफ्यूज होते रहते हैं और गलतियां निकालते रहते हैं, और गलतियों को एक टीचर ने बताया, यूट्यूब पे भी एक टीचर ने बताया वो सवाल दूसरे को पास करेंगे, दूसरे ने बताया वो तीसरे को पास करेंगे, और कंफ्यूज होते रहेंगे। आप जिस टीचर से भी पढ़ो, पूरी निष्ठा रखो कि गलत बताया तो भी ये पढ़ूंगा, सही बताया तो भी ये पढ़ूंगा। परीक्षा में सिलेक्शन का फंडा यही है कि आपकी अपने गुरु के प्रति निष्ठा हो, और जिससे पढ़ रहे हो उसको, आपको पहले तो ये विश्वास होना चाहिए कि सामने वाला पढ़ा रहा है तो सही पढ़ा रहा है। आप उसके सवाल किसी और को पास करते हो, इसका मतलब आपको विश्वास नहीं है। जब विश्वास नहीं है तो पढ़ने का फायदा भी नहीं है। आपको ध्यान हो, मैं अभी बताऊंगा विक्रमी संवत 1462 आप ले आओगे, सर वो किताब में विक्रमी संवत 1405 लिखियोड़ो, फिर किसी किताब के अंदर 1405 तो सर ये मतलब 1300 समथिंग लिखियोड़ो। तो मैं आपको कह रहा हूं कि यहां पर एप्रोप्रिएट मत पर कोई भी जो है वो एक मत नहीं है, लेकिन आम तौर पर बाबा रामदेव जी का जन्म 15वीं शताब्दी में माना जाता है, और बाबा रामदेव जी का जो जन्म हुआ वो प्रॉपर जगह रामदेरिया है। ध्यान देना, प्रॉपर जगह कौन सी है? रामदेरिया। आज जहां पर बाबा रामदेव जी के भव्य मंदिर का निर्माण 2019 के नवंबर महीने के अंदर प्रतिष्ठा हुई, नए मंदिर की, पुराना मंदिर तो है ही लेकिन नया मंदिर, आपको जानकारी हो, बाबा रामदेव जी का जन्म स्थान के ऊपर जो है वो हाथ में बनाया गया है रामदेरिया। रामदेरिया, गौर करिएगा, रामदेरिया किताबों में ज्यादातर में लिखा है ऊंडू काश्मीर, ऊंडू काश्मीर लिखा हुआ है, लेकिन विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं वास्तव में ऊंडू के पास में वो जगह जो पर्टिकुलर बाबा का स्थान है वो रामदेरिया है। ऊंडू अलग है, रामदेरिया अलग है, लेकिन जो जन्म स्थान है वो रामदेरिया है। किताबों में ऊंडू काश्मीर लिखा है, तो आप ये भी ध्यान रखें। और ये जन्म स्थान है बाड़मेर जिले की शिव तहसील के अंदर। ध्यान दीजिएगा, बाबा रामदेव जी का जन्म कहते हैं कि बाड़मेर जिले की शिव तहसील के ऊंडू काश्मीर के पास या ऊंडू के पास जगह रामदेरिया के अंदर बाबा का जन्म हुआ। और अगर बाबा का जन्म की बात समझ में आई हो तो मैं आपको बता दूं कि इनके पिता का नाम था अजमाल जी तंवर। कहते हैं कि एक बार जब बाबा रामदेव जी का जन्म नहीं हुआ था, पिता अजमाल जी कह दीजिए, अजमल जी कह दीजिए, तंवर वंशीय राजपूत परिवार से ये संबंध रखते थे, और बाबा का जन्म जब नहीं हुआ था तब अजमल जी एक बार कहीं खड़े थे और वहां कुछ किसान जा रहे थे खेत जोतने के लिए। किसानों ने अजमल जी को देखा और कहा कि, क्योंकि अजमल जी की कोई संतान नहीं थी, और संतान नहीं थी तो कहा कि ये तो अब सुगन हो गया। अजमल जी को लगा ये मेरे को ताना दे दिया। वो अजमल जी जब भगवान कृष्ण के द्वारिकाधीश के मंदिर में द्वारिका पहुंचे तो उन्होंने भगवान से एक ही दरख्वास्त की कि हे भगवान, मेरी झोली, मेरी जो झोली है वो संतान से भर दो। कहते हैं कि अब देखो, जो मैथोलॉजिकल बात होती है ना उसकी पुष्टि नहीं होती है। कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने उनको यह आशीर्वाद दिया था कि अजमल जी मैं आपके घर आऊंगा, और आपके घर जब भाद्रे सुदी बीच को मैं खुद आपके घर आऊंगा। बाबा का जन्म होता है, लेकिन बाबा से पहले बाबा के बड़े भाई का जन्म होता है वीरम देव का। वीरम देव को शेषनाग का अवतार मानते और बाबा रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है। विद्यार्थियों, बाबा रामदेव जी के पिता का नाम अजमाल जी तंवर था, और आपको जानकारी हो बाबा रामदेव जी की जो माता का नाम है वो मैणा दे था। पिता अजमाल जी तंवर और माता मैणा दे की संतान बाबा रामदेव जी। रूणी चेहरा धनी, ध्यान दीजिएगा, बाबा रामदेव जी के पिता का नाम अजमाल जी तंवर, माता का नाम मैणा दे था। इनके एक भाई थे जिनका नाम था, बड़े भाई थे जिनका नाम था वीरम देव। ध्यान देना, वीरम देव की बात करता हूं। कहते हैं कि जब आपको जानकारी हो त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी लीलाएं कर रहे थे धरती पर मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में, तो भगवान श्री राम जी के हर आदेश को लक्ष्मण को मानना पड़ता था। और जब वो लीलाएं खत्म करते करते, क्योंकि इतने दुख मां सीता को भी मिले, तो लक्ष्मण ने कहा कि भगवान एक इच्छा है कि इस जन्म में मैं आपसे छोटा था और आपके हर आदेश को मुझे मानना पड़ा, अगले जन्म के अंदर मैं बड़े भाई के रूप में पैदा हूं। और तब भगवान राम ने कहा तथास्तु, और अगले जन्म के अंदर जब कृष्ण का अवतार धरा द्वापर युग के अंदर, तो आपको जानकारी हो बलराम जी बड़े हुए, कृष्ण छोटे हुए, और अब रामदेव जी को कृष्ण का अवतार मानते हो। हम तो कहते हैं द्वारिकाधीश क्या से, देखो मैं आस्था रखता हूं तो आस्था की बात करता हूं, इतिहास की बात यहां नहीं कर रहा हूं।
तो मैं ये कह रहा हूं कि भगवान कृष्ण जब रामदेव जी के रूप में पैदा हुए तो रामदेव जी के बड़े भाई वीरमदेव, पहले वीरमदेव आए, और जब भगवान विष्णु कोई अवतार धारण करते तो विष्णु की सैया तो शेषनाग है ना, तो इसका मतलब वीरमदेव जी को शेषनाग के अवतार के रूप में पूजा जाता है। आपको जानकारी हो, बाबा रामदेव जी के बड़े भाई वीरमदेव को शेषनाग का अवतार माना जाता है, लेकिन बाबा रामदेव जी किसके अवतार माने जाते हैं? भगवान कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। और कहते हैं कि द्वारिकाधीश के आशीर्वाद से ही अजमाल जी तंवर को बाबा रामदेव पैदा हुए। ध्यान देना, बाबा रामदेव जो प्राप्त हुए वो द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से पैदा हुए, और इसीलिए हम बाबा रामदेव जी को किसका अवतार मानते हैं? आपको जानकारी हो, बाबा रामदेव जी कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। बाबा रामदेव जी कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। विद्यार्थियों ध्यान देना, बाबा रामदेव जी कृष्ण के अवतार के रूप में पूजे जाते हैं। और एक बात मैं आपको यहां और जानकारी के लिए बता दूं, इनकी बहनें थी जिनके नाम थे लाछा और सुगना। विद्यार्थियों, इनकी जो बहनें हैं, कहते हैं कि इनकी जो बहनें हैं उन बहनों के नाम क्या थे? उन बहनों के नाम थे लाछा और सुगना। ध्यान देना, इनकी जो बहनें हैं बहनों के नाम है लाछा और सुगना। लेकिन विद्यार्थियों, बाबा रामदेव जी को लाछा और सुगना इनकी क्या है? बहनें। इनके भाई का नाम है वीरमदेव, और वीरमदेव को शेषनाग का अवतार कहते हैं, और बाबा रामदेव जी को किसका अवतार मानते हैं? कृष्ण का अवतार मानते हैं। लेकिन विद्यार्थियों एक बात और ध्यान दें, बाबा रामदेव जी के गुरु का नाम था बालीनाथ जी। गुरु का नाम क्या है? बालीनाथ जी। बालीनाथ जी, ये बालीनाथ जी अड़बू जी के भी गुरु है, और बालीनाथ जी का जो धाम है वहां पर आपको जानकारी हो, रामदेव जी की जब जयंती होती है ना भाद्र सुदी दूज, तो बालीनाथ जी के धाम पर वहां पर मसूरिया के अंदर भी मेला लगता है। मसूरिया के अंदर आपको ध्यान हो, जोधपुर के अंदर मसूरिया पहाड़ी पर भी रामदेव जी का मंदिर है, ध्यान हो। तो बालीनाथ जी के बारे में जब हम बात करते हैं, इनके गुरु बालीनाथ जी है, और बालीनाथ जी का धाम कहाँ है? जोधपुर की मसूरिया पहाड़ी पर। ध्यान देना, बालीनाथ जी का धाम जोधपुर की मसूरिया पहाड़ी पर है। ये बालीनाथ जी बाबा रामदेव जी के गुरु के रूप में जो है वो विख्यात रहे। पर विद्यार्थियों, समझाने को पढ़ाने को और भी बहुत कुछ है। बाबा रामदेव जी की चर्चा जब मैं करता हूं, बाबा रामदेव जी कृष्ण के अवतार के रूप में पूजे जाते हैं। इनके गुरु का नाम बालीनाथ जी, लेकिन कहते हैं कि ये आपको जानकारी हो, बाबा रामदेव जी के बारे में ये माना जाता है कि इन्होंने मेघवाल जाति की एक लड़की, जो कहते हैं कि छोटी उम्र के अंदर इनको प्राप्त हुई थी, और इनको उसको इन्होंने अपनी मुंह बोली बहन बना लिया। वो कौन थी? वो डाली बाई थी। ध्यान देना, इनकी मुंह बोली बहन, इनकी मुंह बोली बहन कह दूं, इनकी अनन्य भक्त कह दूं, डाली बाई मेघवाल जाति की थी। और आपको जानकारी हो, आगे बात करूंगा डाली बाई की समाधि की भी, इनकी मुंह बोली बहन मेघवाल जाति की जो लड़की, जो महिला थी, उसका नाम क्या था? उसका नाम डाली बाई था। ध्यान देना, बाबा रामदेव जी राजस्थान के अंदर जातीय समानता के प्रतीक माने जाते हैं, और भेदभाव का विरोध करने वाली शख्सियतों में अगर सबसे अग्रणी नाम कोई आता है तो बाबा रामदेव जी का नाम आता है। विद्यार्थियों, बाबा रामदेव जी पर एक बात ये भी कहते हैं कि इन्होंने अमरकोट के दले सिंह सोढ़ा की बेटी नेतल दे के साथ में विवाह किया। अमरकोट अब वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है। अमरकोट के दले सिंह, अमरकोट के दले सिंह, अमरकोट के दल्लू जी, ध्यान देना, अमरकोट के दल्ले सिंह सोढ़ा, और अमरकोट के दले सिंह सोढ़ा की बेटी कौन थी? अमरकोट के दले सिंह सोढ़ा की बेटी थी नेतल दे, और उस नेतल दे के साथ में विवाह किया। विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, अमरकोट के नेतल दे, अमरकोट के दले सिंह सोढ़ा की बेटी नेतल दे के साथ में विवाह किया था बाबा रामदेव जी ने। देखो, बाबा रामदेव जी पर मैं इनका जो परिचय बता रहा हूं, निश्चित रूप से इनका परिचय भी आपको पता होना चाहिए। फिर बाबा के बारे में अभी तो बहुत सारी बात चलनी है। बाबा रामदेव जी का जन्म भाद्र सुदी दूज को रामदेरिया के अंदर सिर तहसील बाड़मेर के ऊंडू पास में आए हुए रामदेरिया में हुआ। बाबा के पिता का नाम अजमाल जी तंवर था, और ये अजमाल जी जो द्वारिकाधीश के आशीर्वाद से कहते हैं कि इनको रामदेव जी प्राप्त हुए। रामदेव जी की मां का नाम मैणा दे, भाई का नाम वीरमदेव, बहनें थी लाछा और सुगना। बाबा रामदेव जी किसके अवतार माने जाते हैं? कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। और इनके गुरु का नाम था बालीनाथ जी। गुरु बालीनाथ जी का धाम कहां पर है? गुरु बालीनाथ जी का धाम मसूरिया की पहाड़ी जोधपुर के अंदर है। विद्यार्थियों ध्यान दें, कहते हैं बाबा रामदेव जी का विवाह
अमरकोट के दलई सिंह सोढ़ा की बेटी नेतल दे के साथ हुआ। नेतल दे को भी इन्होंने एक पर्चा दिया था। कहते हैं कि नेतल दे ने पूछा, जब नेतल दे के गर्भ में बच्चा था, उन्होंने कहा बाबा रामदेव जी आप तो बड़े चमत्कारिक हो, लोग कहते हैं कि आप में इतने चमत्कार है, एक चमत्कार मुझे भी दिखा लीजिए, मेरे जो गर्भ में है वो संतान, वो पुत्र है पुत्री है, क्या है? तो बाबा रामदेव जी ने कहा था, उस पुत्र का नाम ही बता दिया कि मैं आवाज लगा रहा हूं और वो आवाज का जवाब देगा संतान पेट में से। उसका नाम रखा था सादा। सादा, सादा मतलब साद शब्द का अर्थ है गर्भ, जो आवाज बाहर से लगाई जाती है गर्भ तक, कहते हैं साद। साद से बन गया सादा। तो सादा उस लड़के का नाम है। जैसलमेर के पास कहते हैं कि रामदेवरा के पास थोड़ी दूरी पर एक गांव भी है, वहां पर जैसलमेर जिले में सादा गांव, गौर करिएगा। तो बाबा ने अपनी पत्नी नेतल देव को भी चमत्कार जो है वो दिखाया, और वास्तव में बाबा जो है रामदेव जी का पर्चा तो हम सभी जो है वो मानते हैं। बाबा रामदेव जी कृष्ण के अवतार माने जाते हैं, ये तो आप सबको पता है। लेकिन आपको जानकारी हो कि बाबा रामदेव जी को अर्जुन का वंशज भी माना जाता है। ध्यान देना, ये महत्वपूर्ण बात, क्योंकि बाबा रामदेव जी कृष्ण के अवतार है ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन बाबा रामदेव जी अर्जुन के वंशज माने जाते हैं। आपको ध्यान हो, एक्चुअली अगर आपने मैथोलॉजिकल रूप से देखा हो ना, तो दो, एक है नर और एक है नारायण। उसी नर का रूप अर्जुन और उसी नारायण का रूप कृष्ण, और उसी अर्जुन के वंशज रामदेव जी और उसी कृष्ण के अवतार रामदेव जी। आपको जानकारी हो, नर और नारायण के रूप में, यानी कि अर्जुन और कृष्ण के रूप में, तो कृष्ण के तो अवतार माने जाते हैं, लेकिन अर्जुन के वंशज माने जाते हैं। कौन? बाबा रामदेव जी। ये भी ध्यान रखना, अर्जुन के वंशज बाबा रामदेव जी माने जाते हैं। ये अवतारी पुरुष है, बाबा रामदेव जी को अवतार माना जाता है। विद्यार्थियों गौर करिए, कलयुग में कल्कि का अवतार होगा कि नहीं होगा पता नहीं, मगर पिछले 500-700 साल पहले बाड़मेर जिले की धरती पर, रूंडू के पास रामदेरिया की धरती पर एक लोक देवता का जन्म हुआ, जिनको हम बाबा रामदेव जी कहते हैं। निश्चित रूप से ये महत्वपूर्ण बात अपने को जो है वो दिमाग के अंदर रखनी है। विद्यार्थियों, आपको निश्चित रूप से ये चीजें समझ में आ रही होगी, और मुझे लगता है अगर समझ में आ रहा हो तो बताइएगा जरूर, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप प्रतिक्रिया देते हैं तो टीचर को पता चलता है कि मेरे विद्यार्थियों को क्या समझ में आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। ध्यान देना, मैं बाबा रामदेव जी पर अगर बात करूं, विद्यार्थियों आपको एक चीज की जानकारी हो, कहते हैं कि बाबा रामदेव जी को हम जानते हैं सांप्रदायिक सौहार्द के अंदर इनके योगदान के कारण। ध्यान देना, बाबा रामदेव जी ऐसा कहते हैं कि बाबा रामदेव जी ये कई चमत्कार इन्होंने अपनी जिंदगी में दिखाए। सारे चमत्कारों पर तो अपन चल नहीं सकते, क्योंकि देखिए पर्चे, मैथोलॉजी में तो पर्चे बहुत है, पर हम परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। बाबा रामदेव जी पर कहते हैं कि बाबा रामदेव जी इनको विशेष रूप से सांप्रदायिक सौहार्द और सांप्रदायिक समरसता, गौर करिएगा, उसके प्रतीक के रूप में राजस्थान में जाने जाते हैं। सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक समरसता के प्रतीक के रूप में राजस्थान के अंदर ये जाने जाते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। विद्यार्थियों कहते हैं, इन्होंने उस समय कहते हैं कि राजस्थान के इस क्षेत्र में जब धर्मांतरण हुआ, मतलब जो मुसलमान धर्म के अंदर धर्मांतरित हुए हिंदू, इन्होंने मूल हिंदुओं को उनके मूल धर्म में लाने के लिए एक आंदोलन भी चलाया। ये सभी धर्मों को बराबर मानते थे, लेकिन ये धर्मांतरण के खिलाफ थे, और ये कहते थे कि धर्म परिवर्तन नहीं हो, जिसका जो धर्म है उसका वो धर्म अपना पालन करे, और अगर किसी का धर्म जबरदस्ती बदलवाया गया है तो उसे उसके मूल धर्म में लाया जाए। और इसीलिए इन्हें एक आंदोलन का प्रणेता भी कहते हैं, शुद्धि आंदोलन। ध्यान देना, अगर आप राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ेंगे ना, तो भरतपुर में कृष्ण सिंह के संरक्षण के अंदर भी शुद्धि आंदोलन चला। और अगर आप भारतीय इतिहास पढ़ते हैं तो वहां आर्य समाज यानी कि दयानंद सरस्वती के सानिध्य में भी शुद्धि आंदोलन चला। तो शुद्धि आंदोलन एक तरीके से मूल धर्म में किसी भी व्यक्ति की वापसी को लेकर चलाया गया आंदोलन, कि कोई भी व्यक्ति जो है वो धर्मांतरण न करे। और आपको जानकारी हो, जब बाबा रामदेव जी के इस इलाके में चमत्कारों की चर्चा चारों तरफ गूंज उठी, तो कहते हैं कि यहाँ मुस्लिम जो मौलवी थे उन तक भी ये चर्चा गई, और उनको लगा कि यार ये कौन सा नया पीर आ गया। और ये चर्चा जब मक्का के पीरों तक पहुंचाई गई, तो मक्का के पीरों ने भी सोचा कि क्यों ना ऐसे पीर, अगर जो अपने आप को पीर कहता है उसका परीक्षा लिया जाए। तो मक्का से 5 पीर आए थे। ध्यान देना, कहते हैं कि यहां पर मक्का से 5 पीर बाबा की परीक्षा लेने के लिए आए। महत्वपूर्ण बात,
मक्का से 5 पीर परीक्षा लेने के लिए आए, और मक्का से 5 पीर परीक्षा लेने के लिए आए, लेकिन रूणीचा जिसको रामदेव जी नहीं बसाया, अभी मैं बता भी रहा हूं, गौर करिए। बीच में मैंने मक्का के 5 पीरों की बात कर ली, लेकिन मैं आपको बता दूं यहां पे कि आज जिस रूणीचा या रामदेवरा, जब बाबा रामदेव जी की समाधि है ना, वो रूणीचा या रामदेवरा किसने बसाया था? वो बाबा रामदेव जी नहीं बसाया था। ध्यान देना, मूल नाम रूणीचा था, लेकिन अब रामदेव जी के नाम के कारण वो क्या कहलाता है? रामदेवरा। ये रूणीचा या रामदेवरा किसने बसाया? ये रामदेव जी ने ही। रूणीचा या रामदेवरा किसने बसाया? ये रामदेव जी नहीं बसाया। तो इस रूणीचा की धरती पर जब मक्का से 5 पीर बाबा की परीक्षा लेने के लिए आए, कहते हैं रास्ते में ही बाबा तो मिल गए, और तब पूछा कि आप कौन हो, निवेदन किया कि आप कौन हो। तो इन्होंने अपना परिचय दिया और कहा कि हम तो रामदेव जी के यहाँ आए हैं, सुना है कि वो खुद को पीरों का पीर कहता है। तो रामदेव जी ने कहा जी वो मैं ही हूं। तो वो मक्का के पीर भी चकित हो गए कि एक साधारण सा दिखने वाला आदमी इतना बड़ा चमत्कारिक हो सकता है। जैसी हमने चर्चाएं सुनी है, क्या वास्तव में चमत्कारिक है? पता नहीं। तो रामदेव जी ने उनसे निवेदन किया कि अब आप आए हो तो आप मेरे अतिथि, और अतिथि देवो भव, ये भारत की परंपरा है, ये हमारे मारवाड़ की परंपरा है। तो अतिथि देवो भव, तो मक्का से आए 5 पीर हमारे अतिथि है। रामदेव जी ने कहा चलिए, और मेरे साथ रूणीचा के अंदर मेरा जो बसेरा है वहां पर मैं आपको भोजन कराता हूं। वो चले गए, लेकिन जब भोजन का वक्त आया, चले कहां गए? रामदेव जी के साथ चले गए। लेकिन जब भोजन का वक्त आया, मक्का के 5 पीरों ने कहा कि हम भोजन नहीं कर सकते। बाबा ने कहा मेरे घर आए हो, ऐसी मेरे से क्या गलती हुई कि आप मेरा भोजन अस्वीकार कर रहे हो? तो गलती कुछ नहीं, लेकिन हम जो मक्का के पीर है ना, हमारी एक प्रवृत्ति है कि हम अपने खुद के कटोरों में ही भोजन करते हैं, मतलब खुद के बर्तनों में ही भोजन करते हैं, खुद के पात्रों में ही भोजन करते हैं। तो बाबा ने कहा बैठिए तो सही, आपको आपके पात्रों में ही भोजन कराया जाएगा। वो बैठ गए, और जब भोजन के लिए बैठे और सामने जब बर्तन देखे, पात्र देखे, कटोरे देखे, थाली देखी, विद्यार्थियों मैं था नहीं और मेरे पास कैमरा नहीं तो मैं फोटो खींच के बता देता वो थाली थी कि कटोरा था, लेकिन जो भी बर्तन देखे उस बर्तन को देखकर मक्का के पीर चकित हो गए कि ये तो हमारे ही बर्तन है, ये मक्का से यहां कैसे आए? वो जानबूझकर छोड़ के आए थे मक्का। गौर करिए, और उन्होंने कहा उनको लगता था ये बहुत बड़ा बर्तन है, के दुआला मक्को तो आगो बढ़ो ना, तो कहना मिलिन मंगाई से। तो ऐसी स्थिति में बाबा के चमत्कारों की हवा निकालना चाहते थे, लेकिन बाबा के चमत्कारों ने उनको हमेशा के लिए अमर कर दिया। और मक्का के पीरों ने कहा हम तो केवल पीर है, पर तुम पीरों के पीर हो। हम तो केवल पीर है, पर विद्यार्थियों तुम जो है वो पीरों के पीर हो, और इसीलिए दुनिया तुमको क्या कहेगी? रामसा पीर कहेगी। विद्यार्थियों आज भी हिंदू अगर बाबा रामदेव के नाम से जानते हैं तो मुसलमान उनको रामसा पीर कहते हैं। आप देखिए, हिंदुओं में भी पूजे जाते हैं, मुसलमानों में भी पूजे जाते हैं। शुद्धि आंदोलन भले ही चला, मगर उनका मकसद ये नहीं था कि मुसलमान धर्म चेंज करे, उनका ये था कि मूल धर्म में रहो और अपने अपने धर्म का पालन करो। ये महत्वपूर्ण बात बाबा रामदेव जी ने कही। ध्यान देना, बाबा रामदेव जी जातीय समानता रखते थे और छुआछूत के विरोधी थे। आप देख लीजिए, छुआछूत के विरोधी थे बाबा रामदेव जी। आज भी गौर करिए, तथा कथित भारत के किसी वक्त के अंदर अस्पृश्य कही जाने वाली जो भी जातियां थी, बाबा राम, देखो आज की तारीख में तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 17 और 17 पे खतरा उस शख्स को जो करेगा छुआछूत। आपको ध्यान है ना, हमारे एक महत्वपूर्ण विद्वान हुए मदन मोहन दास, जिन्होंने अस्पृश्यता के मूल अधिकार को, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 को भारतीय संविधान की आत्मा का, आपने पढ़ा होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा साहेब अंबेडकर आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। मदन मोहन दास आर्टिकल 17 अस्पृश्यता निषेध को भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। उद्देशिका या प्रस्तावना को ठाकुरदास भार्गव और जवाहरलाल नेहरू भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। पढ़ा होगा आप लोगों ने। विद्यार्थियों, छुआछूत के विरोधी थे बाबा रामदेव जी, और मैं आपको बताना चाहूंगा डालीबाई इनकी अनन्य भक्त थी। इससे बड़ा उदाहरण कुछ हो नहीं सकता। डालीबाई इनकी मुंह बोली बहन थी, डालीबाई इनकी मुंह बोली बहन थी,
और आपको जानकारी हो इनके ये डालीबाई मेघवाल जाति की थी, और इनके जो मेघवाल भक्त है बाबा के, उनको रिखिया कहा जाता है। क्या कहते हैं बाबा के मेघवाल भक्तों को? बाबा के मेघवाल भक्तों को रिखिया कहा जाता है। रिखिया, बाबा के मेघवाल भक्तों को रिखिया कहते हैं। विद्यार्थियों, बाबा रामदेव जी के मेघवाल भक्तों को क्या कहते हैं? रिखिया कहते हैं, रिखिया। और एक बात आपको बताना चाहूंगा, बाबा रामदेव जी ने रूणीचा या रामदेवरा बसाया। इसी रामदेवरा के पास में पोकरण भी है, और आपको जानकारी हो बाबा ने एक पर्चा दिया था, पोकरण के पास सातलमेर के भेरू राक्षस का वध करके वहां भेरू के आतंक से लोगों को मुक्ति दिलाई थी। ध्यान देना, बाबा रामदेव जी ने सातलमेर के भेरू राक्षस का वध किया, और सातलमेर के भेरू राक्षस का वध किया तो लोगों को भेरू के आतंक से भी मुक्ति बाबा रामदेव जी ने दिलाई। ध्यान दे, बाबा रामदेव जी कहते हैं कि बाबा रामदेव जी ने जो उस क्षेत्र के अंदर सातल मेर के भेरू राक्षस का जो आतंक था, उस भेरू के आतंक से आपको जानकारी हो बाबा रामदेव जी ने पोकरण के पास सातलमेर, जोधपुर के राजा थे ना सातल, उनके नाम से सातलमेर, सातलमेर के भेरू राक्षस का वध किया और लोगों को सातलमेर के भेरू राक्षस के आतंक से भी मुक्ति दिलाई। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो बाबा रामदेव जी ने रूणीचा या रामदेवरा बसाया। मैं यहां बताना चाहता हूं, बाबा रामदेव जी ने रूणीचा के अंदर एक सरोवर भी बनाया जिसका नाम क्या था? राम सरोवर। आज जब हम रामदेव जी के समाधि स्थल पर जाते हैं, वो समाधि स्थल इसी राम सरोवर के पास ही है। राम सरोवर में जब जाते हैं, बाबा के समाधि स्थल पर जाते हैं और राम सरोवर के तालाब के अंदर हम हाथ मुंह धोते हैं, तो हमें लगता है बाबा के यहाँ हमारी जो भी अरदास थी वो कंप्लीट होगी, पूरी होगी, क्योंकि ये आस्था का प्रतीक है। जैसे केला देवी जाते हैं तो काली सिल के अंदर स्नान करते हैं, हरिद्वार जाते हैं तो गंगा में स्नान करते हैं, रामदेवरा जाते हैं तो राम सरोवर से भी हाथ मुंह धोते हैं, स्नान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि बाबा हमारी अरदास को पूरी करेगा। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो बाबा रामदेव जी ने रूणीचा बसाया। बाबा रामदेव जी ने रूणीचा के पास में राम सरोवर बसाया, राम सरोवर बनाया, राम सरोवर नाम के तालाब की स्थापना की। और बाबा रामदेव जी के बारे में एक चीज बताना चाहूंगा, राम सरोवर के पास ही बाबा रामदेव जी ने समाधि ली थी। बाबा रामदेव जी ने समाधि कहां ली थी? इसी राम सरोवर के पास ली थी। ध्यान देना, आपको जानकारी हो विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं। बाबा रामदेव जी पर जब हम चर्चा करते हैं, आपको ध्यान हो बाबा रामदेव जी इन्होंने समाधि ली थी। कहां ली थी इन्होंने समाधि? इन्होंने समाधि ली थी रूणीचा के अंदर। रूणीचा, रूणीचा कह दो, रामदेवरा कह दो, उसी रूणीचा या रामदेवरा जो बसाया इन्होंने था, उसी रूणीचा या रामदेवरा के अंदर राम सरोवर के पास, उसी रूणीचा या रामदेवरा के अंदर राम सरोवर के पास, ध्यान देना, उसी रूणीचा या रामदेवरा के अंदर राम सरोवर के तालाब के पास, राम सरोवर के तालाब के पास कहते हैं कि बाबा रामदेव जी ने समाधि ली। और विद्यार्थियों, एक चीज बताना चाहूंगा, अलग अलग किताबों में आप तिथियों पर कंफ्यूजन पढ़ते हो, भाद्र सुदी दसम, भाद्र सुदी 11। मैंने भी बहुत स्टडी की इसके ऊपर, लेकिन मैं जिस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, और विद्यार्थियों बड़ी विडंबना, ठीक है 10 और 11 में कंफ्यूजन तो हो सकता है, लेकिन मुझे बड़ी विडंबना लगती है कि हमारी राजस्थान सरकार का कैलेंडर सालों से एक छुट्टी करनी है। अब छुट्टी बाबे की बीज यानी कि बाबे की जयंती तो होती है भाद्र सुदी दूज को, और तेजा जी की दसम होती है भाद्र सुदी दसम को। विद्यार्थियों, दोनों तिथियां अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है। अब हमारी सरकार को छुट्टी का तो बीज को का दसम को, अब दोनों छुट्टियां एक साथ करनी तो छुट्टी दसम को कर दी, कोई दिक्कत नहीं, भले ही करो, छुट्टी दसम को करो। लेकिन कैलेंडर के अंदर भाद्र सुदी दसम की छुट्टी के अंदर राजस्थान सरकार सालों साल से रामदेव जयंती लिखती हुई आ रही है। बड़ी विडंबना है, क्योंकि बड़े बड़े आईएएस बैठते हैं सचिवालय में, लेकिन इतनी जानकारी, 1 साल गलती हो सकती है, 2 साल गलती हो सकती है। छुट्टी या दसम को करिए, लेकिन लिखिए बाबा के मेले की छुट्टी लिख लो। बाबे की समाधि तिथि में दसम और 11 का मतभेद जरूर रहा है, पर जयंती तो नहीं है, जयंती तो बीच को है। आप कैलेंडर, मैं नहीं कह रहा हूं, आप कैलेंडर उठा लीजिएगा राजस्थान सरकार का, भाद्र सुदी दसम की छुट्टी आगे लिखा मिलेगा बाबा रामदेव जयंती। अरे रामदेव जी की जयंती दसम को कहां से आई? बीच को है।
गौर करिए। और आपको जानकारी हो, ये जो भाद्रपद शुक्ल बीज लिखा है, ये बाबे की जयंती है। अब जयंती को छुट्टी, देखो जोधपुर के अंदर लोकल हॉलीडे होता है, वहां तो आप लिखते हो, वहां तो जिला प्रशासन लिखता है भाद्र सुदी दूज रामदेव जयंती लोकल हॉलीडे। तो फिर जब स्टेट का लीव पूरे का है, वो बीच को नहीं है, कोई बात नहीं, आप छुट्टी मत करिए, छुट्टी होनी हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर तिथि आप दसम को कई सालों से हम रामदेव जयंती ऑब्लिक तेजा दसम, रामदेव जयंती तेजा दसम एक दिन तो है नहीं, आप इसको यूं लिख सकते हैं, बाबा की समाधि तिथि लिख लो तो फिर भी समझ में आ जाएगा, दसम 11 पास में। लेकिन दूज तो कहां दूर पड़ी है, जयंती तो नहीं है इस दिन। आपको जानकारी हो, जब बात समाधि तिथि की आ रही है तो मैं यहां देखो, ये कैलेंडर के अंदर एक साल नहीं, पिछले 5-7 साल से मैं देख रहा हूं, दसम की छुट्टी होती है पूरे स्टेट में और लिखा मिलता है रामदेव जयंती ऑब्लिक तेजा दशमी। क्या रामदेव जयंती तेजा दशमी एक दिन है? नहीं। विद्यार्थियों, एक चीज बताना चाहूंगा, बाबा रामदेव जी समाधि लेना चाहते थे भाद्र शुक्ल दशम के दिन। अब कई किताबें आज भी तिथि दशम लिखती है और कई ये लिखती है कि डालीबाई ने नम को और रामदेव जी ने दशम को लिखी, मगर मैंने भी बहुत लंबा चौड़ा स्टडी किया। अब हो सकता है, देखो कंफ्यूजन है तो मैं कुछ कर नहीं सकता, ये मेरा मतभेद है नहीं, लेकिन फिर भी मैं जहां मतभेद चला आ रहा है उसमें कोई बड़ी बात नहीं, पर सरकार दशम को रामदेव जयंती लिख रही, ये तो तय है ना कि दशम को रामदेव जयंती नहीं है। और गौर करिएगा, सरकार एक नहीं, कोई भी आज कई सालों से चल रहा है वही चीज, लेकिन उसको अपडेट किया जाना चाहिए समय के साथ, मैं यही कहता हूं। विद्यार्थियों, भाद्रपद शुक्ल दशम की बात जब मैं करता हूं, भाद्रपद शुक्ल दशम को बाबा समाधि लेना चाहते थे। कई तो आज भी लिखते हैं कि बाबा ने समाधि दशम को ली, लेकिन मैंने जहां तक स्टडी किया, भाद्रपद शुक्ल दशम को समाधि लेना चाहते थे, लेकिन इस समाधि की सूचना जब डालीबाई को मिली तो डालीबाई आई और डालीबाई ने बाबा को कहा, बाबा वहां समाधि का स्थान खुदवा रहे थे और उत्सव थे कि मेरे जाने का वक्त है, अब आप आराम से रहना, हर साल बीज से मेले का आयोजन करना, मतलब इस तरीके से बाबा उनको कह रहे थे, समझा रहे थे। और लोग कह रहे, लोगों ने भी खूब पहले कहा नहीं बाबा समाधि नहीं लेनी, पर बाबा अड़े रहे कि मेरे को इस धरती पर जो काम करना था मैंने कर लिया और अब मेरे जाने का वक्त आ गया। विद्यार्थियों, बाबा जब समाधि लेना चाहते थे, डालीबाई आई और कहा कि मैंने सुना आप समाधि ले रहे हो, ये जगह तो मेरी है, ये विधाता ने मेरे लिए निश्चित की है, आप समाधि कैसे लोगे? तो रामदेव जी ने कहा अगर तेरी जगह है, डालीबाई देखो रामदेव जी की अनन्य भक्त थी और भगवान खुद को झूठा साबित कर सकते, भक्त को झूठा साबित नहीं करते। डालीबाई ने कहा आपकी समाधि तो ये पश्चिम की तरफ थोड़ी सी दूर है, ये तो मेरी समाधि जगह है, यहाँ पहले समाधि तो मैं लूंगी, ये जगह खुदी हुई है। तो बाबा ने कहा बताओ निशानी, तो ये रे मई आटी डोरोन कौन सी मिल जावे तो ए जगह मारी। बाबू का ठीक है, जो वे ना भले खो दियो, जोयो तो वास्तव में आटी डोरो कौन सी। अब देखो डालीबाई ने तो वो चीजें वहां नहीं डाली, लेकिन ये बाबा का आशीर्वाद था डालीबाई पर कि भक्त की बात झूठी ना हो। बाबा तो भगवान है, भगवान के लिए आना और जाना ये तो सृष्टि का खेल है। पर विद्यार्थियों, कहते हैं कि डालीबाई ने फिर उस जगह पर समाधि ली दसम को और बाबा ने समाधि ली 11 को। अब देखो मैं इस निष्कर्ष पे इसलिए भी पहुंचा हूं क्योंकि बाबा का मेला हम बीज से लेकर और 11 तक लगातार लगाते हैं। दसम को डालीबाई की समाधि और 11 को बाबे की समाधि। गौर करिए, लेकिन ये मतभेद है दसम या 11, ये आज दिन तक मतभेद चला रहा है, चलता आ रहा है, आपको जानकारी। और इसलिए समाधि तिथि कभी भी पूछे, ये दोनों विकल्प नहीं होंगे, लेकिन इतना जरूर मैं आपको जो है बता सकता हूं। विद्यार्थियों गौर करिएगा, बाबा के समाधि स्थल के दर्शन भी अगर आप करना चाहे तो निश्चित रूप से मैं आज आपको बाबा के समाधि स्थल के दर्शन भी करा देता हूं। गौर करिए, जरा ध्यान दें, इस साल कोरोना के कारण बाबा के समाधि स्थल मैं भी जा नहीं पाया, उम्मीद करता हूं बहुत जल्दी बाबा के समाधि स्थल के दर्शन करके आऊं। उंडू कास में रामदेरिया तो जाके आया, लेकिन उस स्थान पर नहीं जा पाया। आप सभी को जो है वो ये गौरवमयी दर्शन आप निश्चित रूप से बाबा के समाधि स्थल के करिएगा। विद्यार्थियों ध्यान दें, बाबा के समाधि स्थल के ये दर्शन आप कर सकते हैं, निश्चित रूप से करिएगा। गौर करिए, आप बाबा के समाधि स्थल के दर्शन करिए, इसको निश्चित रूप से। बाबा के समाधि स्थल के दर्शन। जय बोलो बाबा राम सा पीर की जय हो। ध्यान दें, कहते हैं कि भाद्र शुक्ल 11 को जो है बाबा का समाधि ली, दसम और 11 में वैसे कंफ्यूजन रहा है, लेकिन मैं जिस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि डालीबाई की दसम और बाबा की 11
क्योंकि तभी भाद्र शुक्ल दूज से लेके और 11 तक। एक बात ध्यान देना, कभी पूछ ले कि रामदेवरा में क्या, ये बाबा का जन्म स्थान नहीं है, ये बाबा का समाधि स्थान है। ध्यान देना, भाद्र शुक्ल दूज से 11 तक बाबा की समाधि पर, ध्यान देना, रामदेव जी की समाधि पर, रामदेव जी का ये समाधि स्थल है। ध्यान दे, रामदेव जी का ये समाधि स्थल है, जिसका चित्र आप यहां पर देख रहे हैं। रामदेव जी के समाधि स्थल पर बाबा रामदेव जी का भव्य मेला लगता है। और विद्यार्थियों, ये मेला जो भाद्र शुक्ल दूज से 11 तक लगता है, ये पश्चिमी राजस्थान का सांप्रदायिक सौहार्द का सबसे बड़ा मेला है। ध्यान दे, ये मेला पश्चिमी राजस्थान का सांप्रदायिक सौहार्द का सबसे बड़ा मेला। विद्यार्थियों गौर करिए, ये मेला पश्चिमी राजस्थान का सांप्रदायिक सौहार्द का सबसे बड़ा मेला। आपको ध्यान हो, पश्चिमी राजस्थान का सांप्रदायिक सौहार्द का सबसे बड़ा मेला। गौर करिए, पश्चिमी राजस्थान का सांप्रदायिक सौहार्द का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? वो रूणीचा का मेला है, रामदेवरा का मेला है। और विद्यार्थियों, यहाँ पर राजस्थान से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से लाखों की तादाद के अंदर यात्री, श्रद्धालु, जातरू आते हैं, धोख लगाते हुए आते हैं। और विद्यार्थियों, आप जब कांस्टेबल में सेलेक्ट होंगे तो हो सकता है आपकी ड्यूटी भी कभी रामदेवरा के मेले में लगे। निश्चित रूप से राजस्थान का, पश्चिमी राजस्थान का ये सांप्रदायिक सौहार्द का सबसे बड़ा मेला है। और विद्यार्थियों, आज कोरोना काल के अंदर आप दर्शन वहां नहीं भी जा पाए तो निश्चित रूप से यहाँ जो मैं आपको दर्शन करा रहा हूं, आप इन दर्शनों का लाभ उठाइएगा, बाबा के दर्शन करिएगा। बाबा का पर्चा है और कहते हैं कि राजस्थान के अंदर बाबा रामदेव जी कुष्ठ रोग के उपचार के लिए, बाबा रामदेव जी को जो है वो पूजा जाता है। ध्यान दे, मैं आपको यहाँ पर जानकारी दूं, कुष्ठ रोग के उपचार के लिए, देखो कुष्ठ रोग के सबसे बड़े डॉक्टर है, कुष्ठ रोग के उपचारक देवता है। ध्यान दे, कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, कोढ़ की बीमारी। इसके अलावा हमारे चेहरों पर, शरीर पर जो मसे होते हैं, उन मसों के लिए भी आमतौर पर बाबा रामदेव जी की मन्नत की जाती है, बीज और 11 के एकासने किए जाते हैं। आपको जानकारी हो, बाबा रामदेव जी को हम लोग कुष्ठ रोग के उपचार के लिए भी याद करते हैं, कोढ़ की बीमारी के लिए भी याद करते हैं, छुआछूत के ये विरोधी रहे, जातीय समानता और समरसता के ये देवता रहे। लेकिन विद्यार्थियों, बाबा के मेले की अगर चर्चा करता हूं, आपको जानकारी हो, बाबा का जब मेला लगता है तो इस मेले के अंदर, ये मेला कब लगता है? ये मेला लगता है भाद्र शुक्ल बीज से लेके, आपको जानकारी हो, ये मेला लगता है भाद्र शुक्ल बीज से लेके और 11 तक। और विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, बाबा के मेले में या बाबा के समाधि स्थल पर या तो सफेद रंग की ध्वजा चढ़ाई जाती है और या फिर पंचरंगी ध्वजा चढ़ाते हैं, जिसको कहते हैं नेजा। बाबा के मंदिर के अंदर, बाबा के समाधि स्थल पर जो ध्वजा चढ़ाई जाती है, उस पंचरंगी ध्वजा को क्या कहते हैं? उस पंचरंगी ध्वजा को नेजा कहते हैं, नेजा। इसी तरीके से विद्यार्थियों, बाबा के समाधि स्थल पर पंचरंगी ध्वजा को नेजा कहते हैं। मैं यहां पर यह भी बताना चाहता हूं, बाबा के मेघवाल भक्त क्या कहलाते हैं? आप सबको पता ही है, रिखिया कहलाते हैं। बाबा का जो रात्रि जागरण होता है आमतौर पे भाद्र महीने के अंदर, बाबा के रात्रि जागरण को जम्मा कहते हैं। रात्रि जागरण, बाबा का रात्रि जागरण होता है ना, बाबा के रात्रि जागरण को कहते हैं जम्मा। बाबा के रात्रि जागरण को क्या कहते हैं? जम्मा। जम्मा कहते हैं अपन, बाबा के जम्मा। बाबा के जो मंदिर होते हैं उनको कहते हैं देवरा, रामदेवरा। जैसे रामदेवरा कह रहे हैं ना, बाबा रामदेव जी के जो मंदिर है वो क्या कहलाते हैं? देवरा। बाबा रामदेव जी के मंदिरों को क्या कहते हैं? देवरा। बाबा रामदेव जी के मंदिर देवरा कहलाते हैं, रात्रि जागरण जम्मा कहलाता है, मेघवाल भक्त रिखिया कहलाते हैं। और एक बात आपको बता दूं, बाबा रामदेव जी ने एक पंथ चलाया था, एक पंथ। वो पंथ कौन सा है? कामड़िया पंथ। बाबा रामदेव जी ने एक पंथ चलाया, वो पंथ कौन सा है? कामड़िया पंथ, कामड़िया पंथ। और विद्यार्थियों, बाबा रामदेव जी ने जो पंथ चलाया वो कामड़िया पंथ है। और आज भी कामड़ जाति की महिलाएं बाबा के जिस नृत्य का प्रस्तुतिकरण करती है वो 13 ताली नृत्य, वो 13 ताली नृत्य। ध्यान देना, कामड़िया पंथ के लोग 13 ताली नृत्य का शीर्षक आएगा तो नृत्य के वीडियो भी बताऊंगा। 13 ताली, जिसके अंदर दाहिने पैर के अंदर 9 मंजीरे, एक मंजीरा इधर, एक मंजीरा इधर, एक मंजीरा इधर और एक मंजीरा इधर,
यानी दोनों हाथों पर दो दो मंजीरे, एक बाजू में और एक कलाई में, यानी 4, और 9 दाहिने पैर में, यानी कि 13 मंजीरों के साथ, और बैठ कर किया जाने वाला। राजस्थान में एक दो नृत्य है जो बैठ कर होते हैं, तो 13 ताली नृत्य बैठ कर किया जाने वाला बैठ की नृत्य है, और जिसके अंदर विभिन्न प्रकार से एक प्रकार का प्रोफेशनल डांस है और चमत्कारों का प्रदर्शन किया जाता है। बहुत अच्छा डांस है ये 13 ताली नृत्य। विद्यार्थियों, जिले के पादरला गांव की मांगी बाई राजस्थान की मशहूर 13 ताली नृत्यांगना हुई। अगर कभी आपने सुना हो तो आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए। परीक्षा में आ जाए बाबा के मेलों में कौन से नृत्य का प्रस्तुतिकरण होता है, तो निश्चित रूप से वो नृत्य है 13 ताली नृत्य, जिसके बारे में अपने को दिमाग के अंदर रखना है। विद्यार्थियों, बाबा के अनन्य भक्त या बाबा के शिष्यों के रूप में आप जानकारी रख सकते हैं। आई माता भी बाबा की शिष्या रही है, हरजी भाटी भी बाबा के शिष्य रहे हैं। ध्यान दे, आई माता है, हरजी भाटी है। मैं हरजी भाटी की कहानी पर, उनके पर्चों पर अभी नहीं ले जाऊंगा, जब कांस्टेबल पटवारी की परीक्षा हो जाए और कभी विस्तार से हम बाबा के ऊपर छोटे छोटे वीडियोज में चर्चा करेंगे, चमत्कारों पर बात करेंगे, तो बड़े विस्तार से और भी बताऊंगा। देखो, समय की मर्यादाएं होती है अपनी, गौर करिए। जब परीक्षा पास में नहीं हो, हम उस टॉपिक को भले 10 दिन खींच लो। रामदेव जी मैं आपको 4 क्लास में बता सकता हूँ, आज 1 क्लास में बता रहा हूँ, गौर करिए। उसमें भी अपन मेहा जी, हड़बू जी को एक साथ ले रहे हैं। ध्यान दे, बताने को अपने पास बहुत कुछ है, लेकिन समय की भी अपनी सीमाएं होती है। विद्यार्थियों, एक चीज और बताना चाहूंगा, बाबा रामदेव जी एकमात्र लोक देवता है जो कवि थे। ध्यान देना, बाबा रामदेव जी एकमात्र लोक देवता है जो क्या थे, कवि। और इनकी रचना है 24 बाणियां। बाणियां मतलब बणियों से नहीं है, बाणियां मतलब वाणी, वाणी से है। 24 वाणियां, 24 बाणियां, बाबा की रचना है 24 बाणियां। ध्यान दे, 24 बाणियां नाम से बाबा रामदेव जी की रचना है। और आप बताना चाहता हूं कि बाबा रामदेव जी राजस्थान के इकलौते लोक देवता है जो कवि भी थे। इनका एक घोड़ा था जिसका नाम है लीला घोड़ा। देखो, देवताओं में घोड़ा और घोड़ी के नाम जरूर ध्यान रखना। इनको अपन कहते हैं लीला घोड़ा रासवार। बाबा रामदेव जी लीला घोड़ा रासवार है। देखो, तेजा जी की जिक्र चलेगा तो हम लीलन या श्रृंगारी की बात करेंगे, पाबू जी की चर्चा चलेगी तो हम केसर कालमी की बात करेंगे, मेहा जी की चर्चा चलेगी तो हम किरण काबरा की बात करेंगे। तो विद्यार्थियों, घोड़े और घोड़ियों के नाम भी पता होने चाहिए। बाबा रामदेव जी, गोगा जी का जिक्र होगा तो नीला घोड़ा का जिक्र होगा। विद्यार्थियों, गौर करिए, बाबा रामदेव जी के घोड़े का नाम है लीला, और इसलिए बाबा रामदेव जी को मैं कह रहा हूं लीला घोड़ा रासवार। लीला घोड़ा रासवार बाबा रामदेव जी, लीला घोड़ा रासवार बाबा रामदेव जी। विद्यार्थियों, एक बात आपको अगली कड़ी में बाबा के दर्शन कर लीजिए सभी, और एक बार बोल दीजिए बाबा राम साहब पीर की जय। कोरोना काल के अंदर हम रामदेवरा नहीं जा पाए, तो आपको मैं यहाँ बाबा के समाधि स्थल के दर्शन करा रहा हूँ। और बाबा के दर्शन करना तो बड़े पुण्य का काम है। बाबा के प्रति हम सबकी श्रद्धा होनी चाहिए। और पश्चिमी राजस्थान में सांप्रदायिक सौहार्द के सबसे बड़े लोक देवता है बाबा रामदेव जी, ध्यान दीजिएगा। और उनके प्रति अटूट श्रद्धा जो है वो हमारे मस्तिष्क के अंदर हो। बाबा सबके काम को फलेंगे, ऐसी मेरी जो है वो हार्दिक आप सबसे जो है वो अपेक्षा भी है। विद्यार्थियों, एक चीज मैं बताना चाहूंगा, बाबा रामदेव जी के मंदिर राजस्थान के अंदर कहाँ कहाँ है। राजस्थान के अंदर बाबा का एक तो समाधि स्थल है, बाबा के मंदिर रूणीचा या रामदेवरा, ये तो आप सबको पता ही है। ये तो समाधि स्थल है रूणीचा या रामदेवरा, जैसलमेर जिले के अंदर। ये कौन से जिले में है, ध्यान देना, जैसलमेर जिले में। और यहीं पर बाबा का मेला कब लगता है, भाद्र शुक्ल दूज से लेके और 11 तक, ध्यान दे। लेकिन एक आपको जानकारी हो, मसूरिया पहाड़ी, बालीनाथ जी का जहां धाम है, मसूरिया जोधपुर। और जब जोधपुर का जिक्र होता है तो बाबा का मंदिर, ध्यान दे, अधरशिला बाबा रामदेव, अधरशिला बाबा रामदेव मंदिर कहाँ है, जोधपुर। अधरशिला बाबा रामदेव का मंदिर कहाँ है, जोधपुर के अंदर, ध्यान दीजिएगा। तो ये मसूरिया वाला मंदिर भी ध्यान रखना है। साथ में बाड़मेर जिले के बालोतरा के पास बाबा का एक मंदिर है, बिठूजा धाम, बालोतरा के पास बिठूजा धाम है, बालोतरा के पास, बाड़मेर जिले के अंदर। विद्यार्थियों, इसी तरीके से बाबा का एक अपने मंदिर बाड़मेर में हाई स्कूल के पास की गली में भी मंदिर है, लेकिन परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण नहीं तो उसको लिख नहीं रहा हूं। बाकी बाबा का मंदिर यहां पर भी है, आपको जानकारी हो। बाबा रामदेव जी के मंदिर वैसे तो आपको और भी मिल जाएंगे बहुत सारे। एक बराठिया के अंदर है, बराठिया अजमेर। एक मंदिर बाबा का फेमस है, सुरता खेड़ा चित्तौड़।
सुरता खेड़ा चित्तौड़। और बाबा का एक मंदिर गुजरात के अंदर है, छोटा रामदेवरा। छोटा रामदेवरा, छोटा रामदेवरा, ये कहां पर है? ये गुजरात के अंदर है, छोटा रामदेवरा। कभी मौका मिलेगा तो ये छोटा रामदेवरा की कहानी भी सुनाऊंगा, क्यों बना, लेकिन गौर करिए, समय की सीमाएं हैं। सुरता खेड़ा चित्तौड़ में है, बराठी अजमेर में है। बाबा रामदेव जी के प्रति हमारी विशेष आस्था। और विद्यार्थियों गौर करिए, ये आज मैंने बड़े विस्तार से बात करी है बाबा रामदेव जी की। मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए और बड़े विस्तार से एक एक चीज पर चर्चा आज मैंने की है। मैं अगली कड़ी के अंदर, देखिए वीडियो लंबा हो रहा है तो निश्चित रूप से मैं यहाँ पर गोगा जी और पाबू जी को अगले वीडियो में लूंगा, और इस वीडियो के अंदर बात कर रहा हूँ हड़बू जी की। ध्यान देना, गौर करिए, हड़बू जी और मेहा जी की चर्चा मैं इसीलिए कर रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना बने, आपको जानकारी हो वीडियो की। हमारे अगर विद्यार्थी जो सुन रहे हैं उनको डाटा कंप्रेशन के बारे में या फिर वीडियो साइज रिड्यूस के बारे में अगर पता हो कि किस सॉफ्टवेयर के अंदर 10 GB का वीडियो 200 MB में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि मैं देख रहा हूं हमारे विद्यार्थी देखते हैं लेकिन कई बार कहते हैं सर डाटा बहुत ज़्यादा चाहिए, तो डाटा कम कैसे करें? अगर आपको पता हो तो हमें लाइव चैट के अंदर कमेंट जरूर करें। अगर आप में से कोई टेक्निकल एक्सपर्ट और वो देख रहा है कि भाई जिसको जानकारी है कि वीडियो को कौन से फॉर्मेट में सेव करें या डाटा जो है वो रिड्यूस कैसे करें ताकि हमारे विद्यार्थी वीडियो भी देख सके और डाटा भी कम से कम चाहिए। मैं भी काफ़ी रिसर्च कर रहा हूँ, आप भी देखें, अगर पता चले जरूर बताइएगा। हड़बू जी पर बात कर रहा हूँ, जरा ध्यान दें। मैं अगली कड़ी के अंदर बाबा रामदेव जी के ही मौसेरे भाई हड़बू जी के ऊपर चर्चा कर रहा हूं। और जब मैं हड़बू जी पर चर्चा करूं तो विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, हड़बू जी कहते हैं कि बुंडेल नागौर के राजा मेहाजी सांखला के पुत्र। अब देखो, कहने वाले देखो अलग अलग मत है। कई लोग तो ये कहते हैं कि जो लोक देवता मेहाजी और लोक देवता हड़बू जी है वो आपस में हड़बू जी के पिता है मेहाजी, और जो अपन तथ्य देखेंगे उससे तो लग जाएगा कि भाई हड़बू जी के पिता ही है मेहाजी। पर कई लोग इसको मानते और कई लोग इसको नहीं मानते, तो मैं इस तथ्यों की गहराई में अभी आपको ले नहीं जाऊंगा और जाना जरूरी भी हमारे लिए नहीं है। गौर करिए, क्योंकि तथ्यों में जो हम याद करेंगे उन तथ्यों में कहीं पर भी इस बात की पुष्टि करना आवश्यक नहीं है कि पिता पुत्र है कि नहीं, पर जो तथ्य दिखेंगे उसमें आपको लगेगा भी ये, और मुझे भी यही लगता है कि ये पिता पुत्र के रूप में जो है होने चाहिए। अगर मैं हड़बू जी की बात करूं तो विद्यार्थियों, हड़बू जी बूंदेल के थे, मेहाजी भी कहां थे? बूंदेल के थे, तो एक ये पक्ष भी जाता है कि ये पिता पुत्र है। बूंदेल नागौर के राजा मेहाजी सांखला, मेहाजी देखो मेहाजी मांगलिया है ना, वास्तव में वो भी मांगलिया थोड़ी थे, वो भी सांखला थे। तो मांगलिया तो उनका ननियाल था, इसलिए मांगलियों में पले गए, इसलिए मेहाजी मांगलिया कहलाए। तो कहने का मतलब वो भी मेहाजी सांखला, वो भी बूंदेल के, तो ये हड़बू जी, ये मेहाजी के पुत्र, तो इसलिए पिता पुत्र के रूप में इनकी पुष्टि होती है। विद्यार्थियों, बूंदेल नागौर के राजा मेहाजी सांखला, गौर करिए, बूंदेल नागौर के राजा मेहाजी सांखला के पुत्र है। विद्यार्थियों गौर करिएगा, हड़बू जी सांखला बूंदेल नागौर के राजा मेहाजी सांखला के पुत्र है हड़बू जी सांखला। 15वीं शताब्दी के लोक देवता है और बाबा रामदेव जी के समकालीन है। ध्यान दे, 15वीं शताब्दी के लोक देवता है ये 15वीं शताब्दी के लोक देवता है और बाबा रामदेव जी के समकालीन है। समकालीन है तो मैं यहां पर लिख देता हूं बाबा रामदेव जी के मौसेरे भाई। जब मौसेरे भाई है तो अपने आप ही समकालीन हो ही जाएंगे। बाबा रामदेव जी के मौसेरे भाई हड़बू जी। ध्यान दे, बाबा रामदेव जी के मौसेरे भाई भी है और बाबा रामदेव जी के गुरु का नाम बालीनाथ जी और हड़बू जी के गुरु का नाम भी बालीनाथ जी। हड़बू जी के गुरु का नाम भी बालीनाथ जी और बाबा रामदेव जी के गुरु का नाम भी बालीनाथ जी। विद्यार्थियों, हड़बू जी के बारे में एक बात कही जाती है, हड़बू जी के बारे में एक बात कही जाती है, और वो क्या कही जाती है? देखो, ये रामदेव जी के समकालीन तो है ही, ये जोधपुर के संस्थापक राजा राव जोधा के भी समकालीन। 15वीं शताब्दी में राव जोधा का भी समय। राव जोधा ने भी जोधपुर की स्थापना 1459 में ही की थी, आप सबको पता है। तो विद्यार्थियों, जोधपुर के संस्थापक शासक थे राव जोधा। राव जोधा, जोधपुर के संस्थापक शासक, जब राव जोधा की बात करता हूं, राव जोधा के पिता रणमल की मौत हो गई थी मेवाड़ के किले के अंदर, पता है ना। रणमल की बड़ी बहन हंसाबाई, वो मेवाड़ के महाराणा लाखा से बुजुर्ग अवस्था में शादी होती है और फिर लाखा और हंसाबाई की संतान मोकल होती है। इधर रणमल की हत्या मोकल का बेटा कुंभा वो करवा देता है,
क्यों करवाता है वो तो मेवाड़ की बात में है, लेकिन आपको जानकारियों कहते हैं कि जोधा के पिता रणमल की हत्या, जोधा के पिता थे रणमल और इसकी हत्या 1438 के अंदर मेवाड़ में हो जाती है। ध्यान दें, 1438 के अंदर रणमल की हत्या जब मेवाड़ में होती है तो फिर राव जोधा भाग जाता है और राव जोधा मंडोर को हासिल करने का प्रयत्न करता है। मंडोर, क्योंकि जोधपुर तो बाद में बसाया, पहले इनकी राजधानी मंडोर थी। राव जोधा मंडोर को हासिल करने का प्रयत्न करता है और राव जोधा कहते हैं कि 1438 से लेकर और 53 तक 15 साल प्रयत्न करते रहे, लेकिन मेवाड़ की सेनाएं उनके पीछे लगी हुई थी और वो मंडोर को हासिल नहीं कर पाए। एक बार क्या था, राव जोधा जी किसी झोंपड़ी में देख रहे थे, किसी गांव की सरहद पे एक दादी अपने पोते को खाना खिला रही थी और पोते के खिचड़ी लाकर रखी और पोता पास में आया और पोते ने, दादी वापस कोई काम से गई होगी बाहर, तो पोते ने क्या किया, खिचड़ी के बीच में हाथ डाला, हाथ जल गया। फिर दादी आई, उसके हाथ को यूं किया, हो हाथ रे लगी और दादी ने कहा कि खिचड़ी खानी है तो बीच रे मैं गर्मा गर्म को नहीं खानी हुई ना, साइड खानी, तो साइड खाओला तो हाथ बढ़ेला कौन, गरम खिचड़ी न अगर साइड खाओ तो हाथ बढ़ेगा को नहीं, बीच रे मैं हाथ डाला तो हाथ तो बढ़ेला नहीं। तो कहने रो मतलब जोधा जी ने समझ में आयो, हूँ तो सीधो मंडोर माथे धावो बोलूं तो हर बार 15 साल भटको बड़ो, साइड साइड रा गांव पेल पछे बीच में मंडोर, तो मंडोर जीती जेला। ए बात तो अतीज माथे की है तो कि हड़बूजी सगुन शास्त्री थे। आपको ध्यान हो, हड़बूजी जो थे ना ये शकुन शास्त्री थे, हड़बूजी शकुन शास्त्री थे, ये सिद्धियों के ज्ञाता थे और हड़बूजी ने शकुन देखकर और राव जोधा को तलवार भेंट की। ध्यान दे, हड़बूजी ने जोधा को तलवार भेंट की थी और तलवार भेंट करके सगुन देख के और जोधा जी को कहा अब जाओ मंडोर पे आक्रमण करने के लिए, मंडोर को फतेह करने के लिए जाओ। तो राव जोधा जी हड़बूजी से तलवार लेके और फिर चले गए। आपको जानकारी हो, कहते हैं कि हड़बूजी जो है वो जोधा जी हड़बूजी से तलवार लेके और रवाना हो गए और मंडोर को फतेह कर लिया। और जब मंडोर को फतेह किया तो राव जोधा ने हड़बूजी को एक गांव भेंट किया, रिटर्न गिफ्ट किया। और रिटर्न गिफ्ट क्या था, बेंगटी गांव फलौदी के पास जोधपुर का गांव है एक, बेंगटी गांव। ध्यान देना, जोधपुर के पास एक बेंगटी गांव है, बेंगटी, जोधपुर के पास बेंगटी गांव है फलौदी का, और ये जोधा जी ने हड़बूजी को गिफ्ट किया। इसी बेंगटी गांव के अंदर आज भी हड़बूजी का मंदिर है। ध्यान दे, इनका जो प्रमुख मंदिर है वो जोधपुर में फलौदी के पास बेंगटी गांव में है। यहां मंदिर में इनकी गाड़ी की पूजा होती है, हड़बूजी की गाड़ी की पूजा। गाड़ी कोई घोड़ा गाड़ी, बल्द गाड़ी, गाड़ी कोई यूं को नहीं कि रेलगाड़ी बस गाड़ी मथे जाया, ठीक है नहीं, बूढ़ों ने कोई बस थी को रेल थी। हड़बूजी की गाड़ी की पूजा की जाती है और आपको ध्यान हो हड़बूजी की उस गाड़ी की पूजा की जाती है जिसमें चारा भरकर हड़बूजी पंगु गायों के लिए लाया करते थे। पंगु मतलब विकलांग गायों के लिए, पंगु गाय या विकलांग गायों के लिए हड़बूजी चारा लेकर आते थे। विद्यार्थियों, उस गाड़ी की पूजा जो है वो वहां पर की जाती है बेंगटी गांव फलौदी के अंदर। देखो यहां अगर ग बीच वाला काट दोगे ना, बेटी से बेटा, तो हड़बूजी बेटा, और मेहाजी का मंदिर बापणी में बाप, तो मेहाजी बाप और हड़बूजी बेटा, मेहाजी बाप बापड़ी, हड़बूजी बेटा बेंगटी। तो ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। हड़बूजी का वाहन कभी पूछे, सियार। हड़बूजी का वाहन क्या है, सियार। हड़बूजी का वाहन सियार, ध्यान देना। तो ये योगी थे, सन्यासी थे, शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। तो ये बात हम लोगों ने की राजस्थान के एक लोक देवता हड़बूजी के ऊपर। जोधा जी के और रामदेव जी के समकालीन है। गुरु का नाम बालीनाथ जी है, विद्यार्थियों आपको पता ही हो। और सीधी सी बात है, बालीनाथ जी का धाम कहाँ है वो तो बता ही दिया पहले, मसूरिया। क्लियर है, ठीक है। चलिए अब तीसरी कड़ी के अंदर राजस्थान के एक और लोक देवता पर आपको लेकर आ रहा हूं। और अगली कड़ी में जिस लोक देवता पर मैं चर्चा कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं मेहाजी मांगलिया, राजस्थान के तीसरे लोक देवता के रूप में। ध्यान दें, मेरी चर्चा हो रही है मेहाजी मांगलिया पर। विद्यार्थियों, मेहाजी मांगलिया कहते हैं कि ये बूंदेल
नागौर के रहने वाले गोपाल राज सांखला के बेटे थे। इसीलिए मैंने कहा गोपाल राज सांखला के बेटे मेहाजी, मेहाजी के बेटे अड़बू जी। आपको ध्यान हो, इनका संबंध बूंडेल गांव नागौर से था और बूंडेल गांव नागौर के रहने वाले गोपाल राज सांखला के पुत्र थे। ध्यान देना, गोपाल राज सांखला। अड़बू जी भी कौन थे? सांखला। एक बात, क्योंकि सांखला की बात चली है ना, तो मैं आपको यहां पर एक चीज बता दूं। अड़बू जी के जो मंदिर है, जैसे बेंगटी में मंदिर में पुजारी जो होता है ना, वो सांखला राजपूत होता है। ध्यान देना, अड़बू जी, ये चीज रह गई है, तो अड़बू जी का जो पुजारी होगा ना, वो कौन होता है? वो सांखला राजपूत होता है। ध्यान दे, अड़बू जी का पुजारी सांखला राजपूत होता है। ये एक महत्वपूर्ण बात जो है वो अपने को दिमाग के अंदर रखनी है। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, अड़बू जी के पुजारी जो है वो सांखला राजपूत होते हैं। और विद्यार्थियों, मैं अड़बू जी के ऊपर जो चर्चा कर रहा हूं, आपको जानकारी हो, अड़बू जी के बाद मेहाजी की चर्चा कर रहा हूं। मेहाजी मांगलियों के इष्ट देव है। वैसे इनके पिता का नाम है गोपाल राज सांखला, यानी ये नेटिव तो कौन थे? सांखला। लेकिन इनका जो ननियाल पक्ष है वो है मांगलिया, और इनका लालन पालन अपने ननियाल मांगलियों में हुआ। इनके ननियाल वाले मांगलिया जाति के थे और इनके ननियाल वाले मांगलिया समुदाय के थे, और इनका जो लालन पालन है मेहाजी का, वो अपने ननियाल में मांगलियों में हुआ। और इसीलिए ये मांगलिया समुदाय मेहाजी को इष्ट देवता के रूप में पूजते। वास्तव में मेहाजी मांगलिया नहीं थे, मेहाजी सांखला थे, लेकिन उनके ननियाल वाले मांगलिया थे और ननियाल के अंदर ही वो पले बढ़े, और इसलिए मांगलियों के इष्ट देवता के रूप में मेहाजी की पूजा की जाती है। विद्यार्थियों, जैसलमेर के राणंग देव भाटी के साथ युद्ध में ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। जैसलमेर के राव राणंग देव भाटी के साथ, जैसलमेर के राव राणंग देव भाटी के साथ युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। जैसलमेर के राव राणंग देव भाटी के साथ युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। ये एक महत्वपूर्ण बात मेहाजी पर ध्यान रखनी है। मेहाजी के ऊपर एक चर्चा ये भी ध्यान रखनी है कि इनका प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है। आपको मैंने कहा अड़बू जी बेटा, तो बेटा से बेटी से बेंगटी, मेहाजी बाप, बाप से बापड़ी। इनका प्रसिद्ध मंदिर है जोधपुर के अंदर, बापड़ी के अंदर। ध्यान देना, मंदिर जरूर ध्यान रखना। अड़बू जी का मंदिर बेंगटी जोधपुर में है और मेहाजी का मंदिर कहाँ है? मेहाजी का मंदिर बापड़ी गांव जोधपुर। अड़बू जी का मंदिर बेंगटी जोधपुर और मेहाजी का मंदिर बापड़ी जोधपुर। विद्यार्थियों, मेहाजी कहते हैं कि मेहाजी के घोड़े का नाम है किरण काबरा। परीक्षा में कई बार सवाल आता है, मेहाजी के घोड़े का क्या नाम है? मेहाजी के घोड़े का नाम है किरण काबरा। मेहाजी के घोड़े का क्या नाम है? मेहाजी के घोड़े का नाम है किरण काबरा। क्या नाम है? मेहाजी के घोड़े का नाम है किरण काबरा। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, मेहाजी के घोड़े का नाम क्या है? मेहाजी के घोड़े का नाम है किरण काबरा। एक बात और, कहते हैं मेहाजी की अष्टमी कृष्ण की जन्माष्टमी है, इसलिए आपको जानकारी हो, मेहाजी की अष्टमी कृष्ण की जन्माष्टमी है, इसलिए मेहाजी के मेले भी जन्माष्टमी के दिन लगते हैं। और एक मान्यता ये है कि इनके भोपों की वंश वृद्धि नहीं होती, वे गोद लेकर अपना वंश चलाते हैं। मेहाजी के जो भोपे है ना, इनके भोपों की वंश वृद्धि नहीं होती। मेहाजी के भोपों की वंश वृद्धि नहीं होती, वे वंश गोद लेकर चलाते हैं। ध्यान दें, वे गोद लेकर वंश चलाते हैं। ये मान्यता है कि वे गोद लेकर अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं। विद्यार्थियों, इनके प्रसिद्ध घोड़े का नाम याद रखना है किरण काबरा। महत्वपूर्ण बात, इनके घोड़े पर भी आप दिमाग के अंदर रखें। इस वीडियो में मैंने चर्चा की बाबा रामदेव जी पर, अड़बू जी पर और मेहाजी पर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में बात करूंगा राजस्थान के मशहूर लोक देवता तेजाजी और गोगा जी के ऊपर, ताकि तेजाजी गोगा जी नहीं, पहले तेजाजी और पाबू जी पर, ताकि 5 पीर पूरे हो जाए। उसके बाद में फिर तेजाजी और देवनारायण जी पर, और फिर एक चौथे भाग में अन्य सारे लोक देवता।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।